इंट्रो। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां श्रद्धा और भय एक साथ सांस लेते हैं? एक ऐसी भूमि जहां रात का अंधेरा केवल अंधेरा नहीं होता, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों, तांत्रिक साधनाओं और अनसुलझे प्रश्नों को अपने भीतर समेटे रहता है। पश्चिम बंगाल का तारापीठ केवल एक शक्तिपीठ नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से साधकों, वैज्ञानिकों और सामान्य लोगों को समान रूप से आकर्षित किया है। लेकिन क्या वास्तव में यहां कोई अदृश्य शक्ति जागती है, या फिर इसका सबसे बड़ा रहस्य हमारे अपने भय के भीतर छिपा हुआ है? आइए आज हम तारापीठ के उस खौफनाक और रहस्यमयी संसार में प्रवेश करते हैं, जहां हर प्रश्न का उत्तर एक नए रहस्य को जन्म देता है। तारापीठ का श्मशान, जहां रात के अंधेरे में जागती है अदृश्य शक्तियां। भारत की भूमि केवल इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की भूमि ही नहीं है, बल्कि ये अनगिनत रहस्यों, किंवदंतियों और ऐसी परंपराओं की भी भूमि है जिन्हें समझना आज भी आसान नहीं है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित तारापीठ उन्हीं रहस्यमयी स्थानों में से एक है, जिसका नाम सुनते ही श्रद्धा, भय, रहस्य और आध्यात्मिक शक्ति की एक अनोखी अनुभूति मन में जाग उठती है। यह स्थान केवल एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि सदियों से तंत्र साधना, अघोर परंपरा और मृत्यु के दर्शन का एक जीवंत केंद्र भी माना जाता रहा है। तारापीठ का नाम आते ही अधिकांश लोगों के मन में सबसे पहले जिस स्थान की छवि उभरती है, वो है वहां का प्रसिद्ध महाश्मशान। एक ऐसा श्मशान जिसके बारे में स्थानीय लोगों, साधकों और यात्रियों के बीच अनगिनत कहानियां प्रचलित है। इन कहानियों में भय है, रहस्य है, साधना है और मनुष्य के अस्तित्व से जुड़े हुए प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आज तक विज्ञान और अध्यात्म दोनों अपने अपने तरीके से खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि दिन के समय तारापीठ एक सामान्य तीर्थस्थल की तरह दिखाई देता है। यहाँ हजारों श्रद्धालु माता तारा के दर्शन करने आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान की कामना करते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होने लगता है, वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर स्थित महाश्मशान एक अलग ही दुनिया का एहसास कराने लगता है। चारों ओर फैली निस्तब्धता, जलती हुई चिताओं की रोशनी, हवा में घुली राख और दूर से सुनाई देने वाली मंत्रोच्चारण की ध्वनियां एक ऐसा वातावरण निर्मित करती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार तारापीठ का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि इसका गहरा संबंध तांत्रिक परंपराओं से भी रहा है। हिंदू तंत्र परंपरा में श्मशान को केवल मृत्यु का स्थान नहीं माना जाता, बल्कि उसे सत्य का स्थान माना जाता है। तंत्र दर्शन के अनुसार श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य के सभी सामाजिक भेद, अहंकार, प्रतिष्ठा और सांसारिक पहचान समाप्त हो जाती है। राजा और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी, शक्तिशाली और कमजोर, सभी अंततः एक ही सत्य में विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि अनेक तांत्रिक साधनाओं के लिए श्मशान को सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। तारापीठ के महाश्मशान की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि ये सदियों से तांत्रिक साधकों की साधना का केंद्र बना हुआ है। अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहाँ विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाएं की जाती थी। हालांकि इन साधनाओं की प्रकृति और उद्देश्य को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन एक बात पर लगभग सभी परंपराएं सहमत हैं कि इनका मूल उद्देश्य मनुष्य को उसके भय, मोह और अहंकार से मुक्त करना था। तारापीठ के इतिहास में एक नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध है, संत बामाखेपा। उन्हें माता तारा का परम भक्त और एक महान तांत्रिक साधक माना जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय इसी महाश्मशान में साधना करते हुए बिताया। उनके बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें उन्हें एक ऐसे साधक के रूप में चित्रित किया गया है जिसने सांसारिक भय और सामाजिक सीमाओं से ऊपर उठकर आध्यात्मिक सत्य की खोज की। बामाखेपा की जीवन गाथा आज भी तारापीठ की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर श्मशान को इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है? इसका उत्तर केवल धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु का विचार मनुष्य के लिए सबसे गहरे भय का स्रोत होता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है जहां उसे मृत्यु की वास्तविकता का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो उसके भीतर दबी हुई अनेक भावनाएं और भय जागृत हो जाते हैं। अंधेरा, निस्तब्धता, अनिश्चितता और सांस्कृतिक मान्यताएं मिलकर एक ऐसा मानसिक वातावरण तैयार करती है जिसमें व्यक्ति को सामान्य घटनाएं भी असामान्य प्रतीत हो सकती है। तारापीठ के महाश्मशान से जुड़ी अनेक लोक कथाएं आज भी स्थानीय समाज में जीवित है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के समय अजीब आवाजें सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें असामान्य अनुभव हुए, जबकि कुछ साधक इन अनुभवों को आध्यात्मिक अनुभूति का हिस्सा मानते हैं। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी ये कथाएं तारापीठ के रहस्य और आकर्षण को और अधिक गहरा बनाती है। ये समझना आवश्यक है कि लोक कथाएं किसी समाज की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा होती है और उन्हें उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तांत्रिक दर्शन में श्मशान का महत्व केवल बाहरी वातावरण के कारण नहीं है, बल्कि उसके प्रतीकात्मक अर्थ के कारण भी है। श्मशान मनुष्य को ये याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वो भय और लालच से मुक्त होकर अधिक जागरूक और सार्थक जीवन जी सकता है। यही कारण है कि अनेक साधक श्मशान को आत्मज्ञान का विद्यालय मानते हैं। रात्रि के समय तारापीठ का वातावरण वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली होता है। जलती हुई चिताओं का प्रकाश, हवा में बहती राख, दूर तक फैला अंधकार और कभी कभी सुनाई देने वाले मंत्रों की ध्वनि मनुष्य के भीतर गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि ऐसे वातावरण में मानव मस्तिष्क की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। भय, श्रद्धा और अनिश्चितता की स्थिति में व्यक्ति की अनुभूतियां अधिक तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि ऐसे स्थानों पर लोगों के अनुभव अक्सर सामान्य परिस्थितियों से अलग होते हैं। तारापीठ का महाश्मशान हमें केवल रहस्य और भय की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि ये हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के सामने खड़ा करता है। हम कौन हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छिपा है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका सामना हर व्यक्ति को कभी न कभी करना पड़ता है। आज के आधुनिक युग में जब मनुष्य तकनीक और भौतिक उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच रहा है, तब भी तारापीठ जैसे स्थानों का आकर्षण समाप्त नहीं हुआ है। इसका कारण केवल रहस्य नहीं है, बल्कि वो गहरी मानवीय जिज्ञासा है जो हमें अपने अस्तित्व के अंतिम सत्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। तारापीठ का महाश्मशान इसी जिज्ञासा, इसी भय और इसी खोज का प्रतीक बन चुका है। शायद तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के अपने मन में छिपा हुआ है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के इतने निकट खड़ा होता है, तब वो पहली बार जीवन को वास्तव में समझना शुरू करता है। उसे एहसास होता है कि धन, शक्ति, प्रसिद्धि और अहंकार सब अस्थायी है। जो स्थायी है वो है हमारा कर्म, हमारी चेतना और हमारे जीवन का उद्देश्य। इसीलिए तारापीठ का श्मशान केवल एक भयावह स्थान नहीं है, ये एक दर्पण है जिसमें मनुष्य स्वयं को देखता है। ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति को स्वयं खोजना पड़ता है। ये एक अनुभव है जो हमें याद दिलाता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग सत्य नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। और शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी जब रात के अंधेरे में तारापीठ का महाश्मशान शांत दिखाई देता है, तब भी लाखों लोगों के मन में ये प्रश्न जीवित रहता है, क्या वास्तव में वहां कोई अदृश्य शक्ति जागती है, या फिर वो शक्ति हमारे अपने भीतर ही छिपी हुई है जिसे हम आज तक पहचान नहीं पाए हैं? तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य, क्या भय के पार ही छिपी है वास्तविक शक्ति? जब भी भारत के सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थलों की चर्चा होती है, तो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित
तारापीठ का नाम अत्यंत श्रद्धा, जिज्ञासा और रहस्य के साथ लिया जाता है। बहुत से लोग तारापीठ को केवल एक शक्तिपीठ या तांत्रिक साधना का केंद्र मानते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए ये भय मृत्यु और अदृश्य शक्तियों का प्रतीक है। लेकिन यदि तारापीठ की परंपराओं, इतिहास, तांत्रिक दर्शन और वहां सदियों से साधना करने वाले संतों के जीवन का गंभीर अध्ययन किया जाए तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उभर कर आता है। क्या तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति, चमत्कार या रहस्यमयी घटना में छिपा है, या फिर वो मनुष्य के अपने भय के पार मौजूद किसी गहरे सत्य की ओर संकेत करता है? ये प्रश्न केवल तारापीठ तक सीमित नहीं है। ये प्रश्न मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य के सामने रहा है। मनुष्य हमेशा से दो चीजों से सबसे अधिक प्रभावित रहा है, अज्ञात और मृत्यु। जो चीजें समझ में नहीं आती उनसे भय उत्पन्न होता है, और जो चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं उनके प्रति रहस्य और आकर्षण दोनों पैदा होते हैं। यही कारण है कि तारापीठ जैसा स्थान, जहां मृत्यु, साधना, तंत्र, विश्वास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं, आज भी लाखों लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। तारापीठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भय को समाप्त करने का प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि उसका सामना करने की शिक्षा दी जाती है। तांत्रिक परंपरा के अनेक विद्वानों और शोधकर्ताओं ने ये उल्लेख किया है कि तंत्र का मूल उद्देश्य किसी अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे भय, मोह, अहंकार और अज्ञान को पहचानकर उनसे मुक्त होना था। यही कारण है कि तांत्रिक साधना के लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया जिन्हें सामान्य समाज भयावह या अशुभ मानता था। जब कोई व्यक्ति पहली बार तारापीठ के महाश्मशान के बारे में सुनता है तो उसके मन में अनेक कल्पनाएं जन्म लेती है। वो सोचता है कि वहां कुछ ऐसा अवश्य होगा जो सामान्य दुनिया से अलग है। लेकिन वास्तविकता यह है कि तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य शायद किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया में छिपा है जो मनुष्य के भीतर घटित होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सबसे बड़े भय का सामना करता है, तभी वो स्वयं को नए रूप में समझना शुरू करता है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी ये माना जाता है कि मनुष्य का सबसे गहरा और मूलभूत भय मृत्यु का भय होता है। यही भय उसके निर्णयों, इच्छाओं, संबंधों और व्यवहार को प्रभावित करता है। हम जीवन भर सफलता, धन, सम्मान और सुरक्षा की खोज इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने अस्तित्व की अस्थिरता से डरते हैं। तारापीठ का दर्शन इसी मूलभूत भय को सीधे चुनौती देता है। वो कहता है कि यदि तुम वास्तव में स्वतंत्र होना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने भय को समझना होगा। इसी संदर्भ में तारापीठ के प्रसिद्ध साधक बामा खेपा का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानीय परंपराओं और ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बामा खेपा ने समाज द्वारा भयावह माने जाने वाले वातावरण में वर्षों तक साधना की। उनके जीवन का उद्देश्य किसी चमत्कार का प्रदर्शन करना नहीं था, बल्कि स्वयं को उस सत्य के सामने समर्पित करना था जिससे अधिकांश लोग जीवन भर बचने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं, लेकिन उन कथाओं का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं, बल्कि आंतरिक निर्भयता में निहित होती है। तारापीठ का वातावरण हमें एक गहरी बात समझाता है। हम अक्सर शक्ति को बाहरी उपलब्धियों से जोड़कर देखते हैं। हम मानते हैं कि धनवान व्यक्ति शक्तिशाली है, प्रसिद्ध व्यक्ति शक्तिशाली है, या वो व्यक्ति शक्तिशाली है जिसके पास अधिकार है। लेकिन तारापीठ की परंपरा एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वो कहती है कि वास्तविक शक्ति वह है जो व्यक्ति को अपने भय, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर भय को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? इसका उत्तर मानव मन की संरचना में छिपा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान दोनों ये स्वीकार करते हैं कि भय केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाला एक मूल तंत्र है।
लेकिन जब यही भय अत्यधिक बढ़ जाता है तो वो हमारी संभावनाओं को सीमित करने लगता है। हम असफलता से डरते हैं, अस्वीकृति से डरते हैं, परिवर्तन से डरते हैं और अंततः मृत्यु से डरते हैं। यही भय हमें वो बनने से रोकता है जो हम वास्तव में बन सकते हैं। तारापीठ का दर्शन इस भय को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता। वो हमें सिखाता है कि भय को समझो, उसे स्वीकार करो और उसके पार जाने का प्रयास करो। यही कारण है कि अनेक आध्यात्मिक परंपराओं में अंधकार, श्मशान और मृत्यु को नकारात्मक नहीं माना गया, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान के साधन के रूप में देखा गया। क्योंकि जब मनुष्य मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि लगभग सभी महान आध्यात्मिक परंपराओं ने किसी न किसी रूप में भय का सामना करने पर बल दिया है। चाहे वो बौद्ध ध्यान परंपरा हो, योग दर्शन हो, सूफी साधना हो या तांत्रिक परंपरा, सभी का एक साझा संदेश है कि वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को देखने का साहस करता है। तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य संभवतः इसी सिद्धांत में छिपा हुआ है। ये स्थान हमें किसी रहस्यमयी शक्ति से डराना नहीं चाहता, बल्कि ये हमें ये दिखाना चाहता है कि हम स्वयं अपने सबसे बड़े भय के निर्माता हैं। जिस अंधकार से हम भागते हैं वो अक्सर हमारे भीतर ही मौजूद होता है। जिस शक्ति की हम बाहर तलाश करते हैं वो शायद हमेशा से हमारे भीतर उपस्थित रही है। आज के आधुनिक समाज में भी ये शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। आज हम तकनीक से घिरे हुए हैं, लेकिन हमारे भय समाप्त नहीं हुए हैं। हम भविष्य से डरते हैं, असफलता से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं और सबसे अधिक अपने वास्तविक स्वरूप को देखने से डरते हैं। हम बाहरी उपलब्धियों के माध्यम से स्वयं को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन भीतर का भय बना रहता है। तारापीठ का संदेश यही है कि जब तक हम अपने भीतर के भय का सामना नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बाहरी सफलता हमें वास्तविक शांति नहीं दे सकती। इसी कारण से कई विद्वान और आध्यात्मिक शोधकर्ता तारापीठ को केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव मन के अध्ययन का एक जीवंत प्रतीक मानते हैं। यहाँ होने वाली साधनाएं, वहां की परंपराएं और उससे जुड़ी कथाएं हमें ये समझने में सहायता करती है कि भय और शक्ति का संबंध कितना गहरा है। जितना अधिक हम अपने भय से भागते हैं, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जिस क्षण हम उसका सामना करते हैं, उसी क्षण उसकी शक्ति कम होने लगती है। तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वास्तविक शक्ति किसी चमत्कार, किसी गुप्त मंत्र या किसी अलौकिक अनुभव में नहीं छिपी है। वास्तविक शक्ति उस क्षण जन्म लेती है जब मनुष्य अपने भीतर के सबसे गहरे भय को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि भय से भागने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, लेकिन भय को समझने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित कर सकता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति नष्ट नहीं कर सकती। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी तारापीठ केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रश्न बना हुआ है। ये प्रश्न हर उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो जीवन के गहरे अर्थ को समझना चाहता है। ये पूछता है, तुम किससे डरते हो? मृत्यु से, असफलता से, अकेलेपन से या स्वयं को पहचान लेने से? और जब तुम इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देना शुरू कर देते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य किसी अंधेरी रात, किसी रहस्यमयी अनुष्ठान या किसी अनदेखी शक्ति में नहीं है। उसका सबसे बड़ा रहस्य मनुष्य के भीतर छिपी उस क्षमता में है जो भय के पार जाकर साहस, आत्मबोध और चेतना के एक नए स्तर को खोज सकती है। यही कारण है कि जो लोग तारापीठ को केवल एक रहस्यमयी स्थान मानते हैं, वे उसके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन जो लोग उसके दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, वे जान पाते हैं कि उसका वास्तविक संदेश भय उत्पन्न करना नहीं, बल्कि भय से मुक्ति दिलाना है। और शायद अंततः यही वो सत्य है जिसे समझने के लिए लोग सदियों से तारापीठ की ओर आकर्षित होते रहे हैं। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी खोज हमेशा से बाहरी संसार की नहीं,
बल्कि स्वयं के भीतर छिपी उस शक्ति की रही है जो भय के पार जाकर ही दिखाई देती है। शायद वही शक्ति वास्तविक है, शायद वही सबसे बड़ा रहस्य है, और शायद उसी रहस्य को समझने की यात्रा का नाम ही आध्यात्मिकता है। तो क्या तारापीठ का सबसे बड़ा रहस्य किसी अलौकिक शक्ति, किसी तांत्रिक अनुष्ठान या किसी अनदेखी दुनिया में छिपा है, या फिर वो शक्ति हमारे अपने भीतर मौजूद है जिसे हम भय के कारण कभी पहचान ही नहीं पाते? शायद तारापीठ हमें डराना नहीं चाहता, बल्कि हमें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना सिखाता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने अपने भय पर विजय पाली उसने जीवन के सबसे बड़े सत्य को पा लिया। अब सवाल ये नहीं है कि तारापीठ में क्या छिपा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर छिपे उस रहस्य का सामना करने के लिए तैयार हैं?